गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, नेशनलिज्म इंडिया क्लास 10th का कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक यहाँ लिखा है पूना पैक्ट। व्हाट वाज द पूना पैक्ट? तो सबसे पहले देखिए कि हिस्ट्री में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट एक डिबेट था, एक कंजेशन था, एक फाइट था बिटवीन द थॉट्स ऑफ टू ग्रेट पर्सनालिटीज। दैट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। पूना पैक्ट की शुरुआत से पहले उसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अंग्रेजों ने बोला कि असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएंगे जिसके अंदर इंडियन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कांग्रेस का एक दल, दे वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन, और महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते उसमें चित्तरंजन दास और बहुत सारे नेता थे। तो उन्होंने बोला, अंग्रेजों ने एक और चाल चली कि इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं ना, रिजर्वेशन दे देते हैं, आरक्षण दे देते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देते हैं इलेक्टोरल, और हिंदुओं को अलग। जब मुसलमानों को पता चला तो हिंदुओं ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा क्यों होगा, हम अलग अलग थोड़े, हम तो एक हैं, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पर मुस्लिम लोगों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमें जो है हमें रिजर्व सीट मिल रही है, रिजर्व पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल रही है, तो हम तो भैया लेंगे। मुस्लिम अलग हो गए। अंग्रेजों ने एक और कार्ड खेला। उन्होंने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST है, छोटी जाति के हैं, हम उनको भी अलग से रिजर्वेशन देते हैं। तो इसको ग्रैब कर लिया जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि ही वाज लीडिंग विद दैट सोसाइटी एंड ही वाज द हेड ऑफ दैट सोसाइटी। कमेटी के चेयरमैन थे, हेड थे। तो उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भाई सबको क्या होगा, अलग से इलेक्ट्रोल दिया जाए, मीन्स इन द सेंस कि वो पूरा एरिया रिजर्व कर दिया जाएगा उस जाति या धर्म के लोगों के लिए। केवल वही लोग खड़े हो सकते हैं और वही लोग वोट दे सकते हैं। अंग्रेजों ने इस तरीके से फॉर्मेशन करके काम शुरू कर दिया, और मुस्लिमों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, दोनों ने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। महात्मा गांधी को बात पता चली तब वो क्या थे, पूना की जेल में थे। अंग्रेजों ने उनको किसी वजह से डाला होगा। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए, बोला ये गलत है, ये हम जो सोच रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसा वैसा करके तो नहीं हो पाएगा, अंग्रेज तो हमें तोड़ रहे हैं, आप लोग सिर्फ समझ नहीं रहे हो। बट ऑन दैट टाइम दे वर गेटिंग द राइट्स, हु, मुस्लिम्स एंड SC ST। तो अंग्रेजों के फेवर में चले गए। तो महात्मा गांधी बैठ गए भूख हड़ताल पे। बहुत बहस हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर महात्मा गांधी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। बोला कि मैं अब तुम्हारे खिलाफ भी अनशन में बैठ जाऊंगा, और बैठ गया, लो जी भूख हड़ताल कर दे, मैंने मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद जो कर रहा हूं कर लेना। ठीक है, तो हड़ताल पे बैठ गए। उधर अंग्रेज परेशान और इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परेशान, और इस तरीके से दोनों में काफी तीखी बहस हुई। ना भीमराव अंबेडकर झुकने के लिए तैयार और ना ही महात्मा गांधी झुकने के लिए तैयार। आखिरकार फैसला हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी को समझाया, और समझाने के बाद कुछ चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया? चेंज ये किया गया कि पहले पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही रिजर्व किया जा रहा था। मीन्स अगर सपोज दैट इस एरिया में 50 लोग रहते हैं, 50 में से 30 हिंदू हैं और 20 SC ST, तो केवल SC ST ही वोट देंगे और केवल SC ST ही खड़े होंगे, बाकी 30 लोगों का वोटिंग राइट गया। ये अंग्रेजों का प्रपोजल था। महात्मा गांधी ने बोला कि मैं सेपरेट इलेक्टोरल के लिए नहीं तैयार हूं, मैं उस एरिया के रिजर्वेशन के लिए तैयार हूं। अगर 50 लोग यहाँ पे रह रहे हैं जी, तो वोट 50 के 50 देंगे, वोट सभी लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कितने को मिल रहा था? केवल 20 लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लिए तैयार थे और अंग्रेज इसके लिए तैयार थे। महात्मा गांधी ने यहाँ पे बोला कि 50 के 50 लोगों को क्या मिलेगा? वोटिंग राइट्स मिलेगा। आप अगर 20% या 20-30 लोग रहते हो तो आप इस सीट को रिजर्व कर लो कि भैया यहाँ से कोई SC ST या फिर मुस्लिम या महिला जो भी है वो खड़ी होगी। इसी को हिस्ट्री में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस चीज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तैयार हुए और फिर महात्मा गांधी ने अपना अनशन
तोड़ा, साइन किया गया मदन मोहन मालवीय द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसी को हिस्ट्री में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दैट वाज द डील। तभी मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी, वी वर फाइटिंग विद द ब्रिटिशियर्स, बट ऑल द पीपल दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, मुस्लिमों को अपना हक चाहिए था, दलितों को अपना हक चाहिए था, जातियों को, बड़ी जातियों को अपना कंट्रोल चाहिए था। हम देश के लिए लड़का रहे थे। महात्मा गांधी में बहुत सारी बुराइयां थी, पर एक अच्छाई थी कि लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, मास मूवमेंट बनाया उन्होंने। ठीक है, अगर आज महात्मा गांधी नहीं होते तो सोचो आज कितनी प्रॉब्लम होती है। रिजर्वेशन को पढ़े लिखे लोग आगे ले जाना चाहते थे तो हालत क्या होती। आज आपके पास कम से कम वोटिंग राइट है, यू कैन चूज अ राइट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। नहीं तो फिर वो वोटिंग राइट भी आपसे गया था, फिर क्या होता आपका यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। ठीक, चलो हिस्ट्री है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। पूना पैक्ट क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक्ट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, 1935 में, जो कि आगे चल के 1937 में इंप्लीमेंट हुआ। तो जब ये पैक्ट बन के आया, एक्ट बन के आया, तो बहुत ज्यादा लोगों ने विरोध किया। दे वर क्रिटिसाइजिंग अलॉट। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि इसके अंदर उन्होंने बोला कि हमारे भारत को तो और गुलाम बनाया जाएगा जी, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, तो क्या बोला, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक चीज दिमाग में बिठाइए कि होता क्या था। एक होता था प्रिंसली स्टेट और एक होता था प्रोविनेंस। अब प्रिंसली स्टेट और प्रोविनेंस में फर्क क्या होता था। ठीक है, दोनों ही अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल होते थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट भी अंग्रेजों के कब्जे में होता था, पर वहां पे राज करते थे राजा। सपोज दैट इफ यू आर अ किंग एंड आई एम अ ब्रिटिशर एंड आई एम गोइंग टू फाइट यू, विदाउट फाइटिंग और एक्सेप्टिंग जी मैं हार गया, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, आप हार मान रहे हो तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं, किस लिए जनता को मारा जाए, किस लिए पैसे वेस्ट किए जाए, तो आप हमारी सारी शर्तों को मानो या फिर हमें इतना टैक्स दो और हमारी पॉलिसीज को अपने स्टेट में लागू करो। आपने मान लिया, तो हम उसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं। मतलब राजा आप ही हो, बट यू हैव टू बी कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स। और प्रोविनेंस वो होता है जहां पे डायरेक्ट रूल होता है किसका, ब्रिटिशर्स का, कॉलोनियल रूलर का। ठीक है, एक तरफ राजा के द्वारा राज किया जाएगा, दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा राज किया जाएगा। तो क्या हुआ, डायरेक्टली इन द प्रोविनेंस बट इंट्रोड्यूस एट सेंटर। इसका मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक ही देश के अंदर दो तरीके की सरकार होती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रोविनेंस में क्या होगा, डायरेक्टली होगा, बट सेंटर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो प्रोविनेंस है, अंग्रेजों के कब्जे वाले इलाके हैं, वो वहां पे अंग्रेज ही राज करेंगे, और जो हम ये जो एक्ट बनाएंगे वो सेंटर के द्वारा लागू होगा। पोजीशन, मेन पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स के पास, और उसको सब लोग फॉलो करेंगे जैसे आज की सरकार है। ठीक है, दूसरा, इंडियन स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन द फेडरल एसोसिएशन। उस वक्त तो अलग अलग राजा थे, अलग अलग राज्यों पे राज करते थे, भले अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने इस फेडरेशन को मानने से मना कर दिया, बोला कि हम इस फेडरेशन को नहीं मानेंगे, ये गलत है, हम एक साथ मिलकर फेडरेशन क्यों बनाए, फेडरेशन इन द सेंस ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में हम नहीं रहेंगे, हम अलग अलग रहेंगे, हमारा राज अलग होगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके का उन्होंने सिस्टम बनाया फेडरेशन के आने